नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बिलासपुर के बारे में। जिला बिलासपुर को हम कहलूर के नाम से भी जानते हैं। कहलूर नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे। कहलूर की स्थापना बुंदेलखंड के चंदेल परिवार से संबंध रखने वाले राजा बीरचंद ने की। बिलासपुर के सफर को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक महत्वपूर्ण नींव रखी कहलचंद ने। माना जाता है कहलचंद ने कोट कहलूर किले का निर्माण करवाया। उसके बाद अजीत चंद नाम का जो राजा हुआ, उन्होंने हिंडूर राज्य जो आज का नालागढ़ है उसकी स्थापना की। मेघचंद जो सागर चंद का बड़ा पुत्र था, वो बहुत ही निष्ठुर और अत्याचारी था। जनता ने उसे राज्य से भगा दिया और उसने कुल्लू में शरण ली। कहलूर यानी बिलासपुर के इतिहास में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब राजा संपूर्ण चंद ने अपने छोटे भाई रतन चंद को मार दिया। हिंदू संस्कृति में सत्ता के लिए भाई को मारने की ये अनोखी घटना थी। उसके बाद ज्ञानचंद नाम के राजा आए, जो अकबर के समकालीन थे। इस राजा ने इस्लाम धर्म को अपनाया, जिसका श्रेय सरहिंद के सूबेदार आसिम कासिम खान को जाता है। राजा के सबसे बड़े पुत्र ने हिंदू धर्म ही अपनाया, जिनका नाम था बीकचंद या विक्रमचंद। इन सभी के बाद वो राजा आए जिन्होंने आज के बिलासपुर को राजधानी बनाया, राजा दीपचंद। राजा दीपचंद ने राजधानी को सुल्हानी से बिलासपुर की ओर बदल दिया। पहले इसका नाम ब्यासपुर था। 1654 में बिलासपुर को राजधानी बनाया गया। राजा दीपचंद ने अभिवादन के नए नए तरीके अपनाए, जिसमें राजा के लिए जय देवा, मियाँ के लिए जय, राणा के लिए राम राम का अभिवादन जोड़ा गया। इस बीच राजा दीपचंद को कांगड़ा के नदौड़ में कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने जहर देकर मार गिराया। राजा दीपचंद के बाद महत्वपूर्ण राजा भीमचंद थे। राजा भीमचंद उस समय अल्पवयस्क थे जिस समय राजा दीपचंद की मृत्यु हुई। इसलिए राज्य का कार्यभार मियाँ माणिकचंद ने, मतलब उनके चाचा ने, संभाला। विवादों से उत्पन्न हुए युद्ध में जब राजा भीमचंद और कांगड़ा के राजा ने बिलासपुर पर आक्रमण किया, तो मंडी के राजा सिद्धसेन ने एक महत्वपूर्ण कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि असम के राजा ने गुरु गोविंद सिंह जी को प्रसिद्धि नाम का सफेद हाथी प्रदान किया। भीमचंद को उस हाथी को देखकर लालच उनके मन में आया और गुरु गोविंद सिंह से हाथी मांगने गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने हाथी देने से इनकार कर दिया। इन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे भंगाणी का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 1685-86 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हिंडूर का राजा हरिचंद मारा गया था। भीमचंद भी अपने जीवन के अंतिम समय में सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर गद्दी पुत्रों को छोड़कर चला गया। अब जानते हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिन्होंने बिलासपुर और हिमाचल दोनों का ही इतिहास बदल के रखा। राजा महानचंद। राजा महानचंद 6 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनका राज्य का कार्यभार रामू वजीर ने संभाला था। कुछ समय बाद रामू वजीर की मृत्यु के बाद रानी और राज्य के अन्य अधिकारी में मतभेद के कारण रानी बैरागी राम मंडी का वजीर था, उसको अपना वजीर बनाया। ठकुराइयों के राणाओं और ठाकुरों में बैरागी राम से मतभेद होने के कारण मार दिया। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर के राजा पर आक्रमण किया और यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके बाद कांगड़ा के राजा संसार चंद का बुरा समय शुरू हो गया। महान चंद ने गोरखाओं को संसार चंद के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया। गोरखा और संसार चंद के बीच में 1805 में महल मोरिया जो हमीरपुर में है वहां पर युद्ध हुआ। दूसरी तरफ संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह की मदद ली, अर्थात सिखों का भी हिमाचल में आगमन पुनः हुआ। दूसरी तरफ अंग्रेज गोरखों के साथ साथ हिमाचल में एंटर हो गए थे। गोरखा और अंग्रेजों के बीच युद्ध होने पर डेविड ऑक्टनल की सेना हिंडूर होते हुए मलौट पहुंची। घोर युद्ध होने पर गोरखों और महानचंद की सेना पराजित हुई। बिलासपुर का
एक और राजा अमरचंद। अमरचंद के टाइम पर बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। इसके बदले 25% राजस्व वसूलना आरंभ किया। घराटों पर रोक लगा दी गई। जनता परेशान होगी और डूम का आयोजन 1883 में किया गया। राजा विजयचंद। राजा विजयचंद ने बहुत से सुधार किए। न्यायालयों में शुल्क और गैर न्यायिक मोहर की शुरुआत। बिलासपुर में पानी की व्यवस्था को अच्छा किया। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। रंग महल का निर्माण किया। कुछ इस तरह राजा विजयचंद का कार्यकाल रहा। राजा अनंतचंद अंतिम राजा बिलासपुर के। इन्होंने बेगार, बाल विवाह और अनेक सी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए। इन्होंने बिलासपुर में गोपाल जी मंदिर का निर्माण करवाया। बिलासपुर को पाटसी का दर्जा 15 अगस्त 1948 को दिया गया। 12 अक्टूबर 1948 को राजा अनंतचंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया। सी चंद छाबड़ा दूसरे चीफ कमिश्नर बने। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल में मिलाया गया। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आनंदचंद द्वारा लिखी गई। इस तरह से बिलासपुर का इतिहास समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।